हाँ, आज अपन पढ़ेंगे मैकियावेली के सिद्धांतों का उल्लेख। प्रिंस के 18वें अध्याय में इन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। अब ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अधिक शक्ति का अर्जन करना। दूसरा है साम दाम दंड और भेद की नीति को अपनाकर। तीसरा है शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। चौथा है क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन करना। पांचवा है राष्ट्रीय सेना का गठन। छठवा है कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन। सातवां है सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। आठवां है आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित न हो। नौवां है सम्मानपूर्ण आचरण। 10वां है व्यापार और वाणिज्य का विकास। 11वां है मितव्ययता के साथ उदारता। 12वां है कला और साहित्य में रुचि। और 12वां है चापलूसों से दूर रहना। और 13वां है राजाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए अच्छे कार्यों के लिए। हाँ, अब पहला है अधिक शक्ति का अर्जन राजा को इसलिए करना चाहिए कि राजा अपने राज्य की आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की सुरक्षा कर पाए। जब राजा अधिक शक्तिशाली होगा तब वो ऐसा कर पाएगा। दूसरा है साम दाम दंड और भेद। राजा को राजहित में साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाना चाहिए और अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। तीसरा है शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। राजा को शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, जिससे वह राज्य में आपदा विपत्ति जो भी आए उसका सामना वह कर सके। अब क्रूरता के एक साथ प्रदर्शन करना। यदि राजा अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्रूरता के साथ प्रदर्शन करना चाहिए, उन पर विजय प्राप्त करना चाहिए और किसी भी प्रकार से मतलब ऐसी माप नहीं करना चाहिए, उसमें मतलब पूर्ण रूप से कब्जा करना चाहिए। पांचवा है राष्ट्रीय सेना का गठन। राजा को राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए जिससे वह अपने राज्य की सुरक्षा अच्छे से कर पाए। किराए की सेना से देश की सुरक्षा संभव नहीं है। अब छठवां है कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन। राजा को अपने राज्य में कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन कराना चाहिए। यदि कोई अपराधी है तो उसे आवश्यक रूप से दंड दिया जाना चाहिए, जिससे कोई दूसरा अन्य व्यक्ति राज्य में कानूनों का उल्लंघन न कर सके। अब सैनिक शक्ति का विस्तार। राजा ने अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार करना चाहिए और सैनिकों को जो भी अस्त्र शस्त्र लगे उनका भी देना चाहिए। अब आठवां है आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित न हो। राजा से लोग डरे, नफरत नहीं करें, घृणा नहीं करें। अगर राजा से डरेंगे तो कोई गलत कार्य नहीं करेगा। अब सम्मानपूर्ण आचरण। राजा को राज्य में किसी की संपत्ति नहीं छीनना चाहिए या किसी प्रकार से मतलब या जो दुष्चरित्र का नहीं होना चाहिए। राजा को लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। अब 10वां है व्यापार और वाणिज्य का विकास। राजा को अपने राज्य में व्यापार और वाणिज्य का विकास करना चाहिए जिससे लोग अधिक से अधिक कमा सके और अपनी जीवन रोजी रोटी चला सके और राज्य को भी कर प्राप्त हो सके। अब मितव्ययता के साथ उदारता
राजा को कम खर्चीला होना चाहिए, वेश्यावृत्ति मदिरापान आदि में नहीं खर्च करना चाहिए, साथ ही उदार व्यवहार होना चाहिए। अब कला और साहित्य में रुचि, राजा को कला और साहित्य में रुचि होना चाहिए, जिससे वह अपना जो प्रजा का ध्यान है वो राज्य के कार्यों से हटाकर कला या साहित्य में लगाया जा सके। अब चापलूस से दूर रहना, राजा को जब मंत्रियों की नियुक्ति करना होता है तब उसे चापलूस से दूर रहना चाहिए और सही व्यक्ति का वो चयन कर सके। अब प्रोत्साहन, जो व्यक्ति राज दरबार में सही कार्य करे उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। ओके।